I'm Dr. Virender Atri and I'm the consultant urologist at Sacred Heart Hospital जालंधर। तो आज जैसे इंटरनेशनल मेंस हेल्थ डे भी है and so I will take this opportunity and I will discuss a few points regarding men's health. I'll select one a topic of prostate cancer. So जैसे कि आपको मालूम है कि अगर प्रोस्टेट कैंसर की बात करें तो ये मेन में पाया जाने वाला स्किन कैंसर के बाद सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर है। तो आई थिंक इसके रिगार्डिंग जो हमारा फर्ज बनता है कि एज ए यूरोलॉजिस्ट की कुछ बेसिक नॉलेज हमें जनरल पॉपुलेशन को देनी चाहिए कि प्रोस्टेट कैंसर कैसे, क्या वार्निंग साइंस होते हैं, क्या होता है ये, और कैसे इसके रिस्क फैक्टर्स को हम पहचान सकते हैं। तो प्रोस्टेट कैंसर जो है, जैसे कि नाम सजेस्ट करता है, ये एक प्रोस्टेट ग्लैंड से पैदा होने वाला कैंसर होता है। कि प्रोस्टेट ग्लैंड जो होता है, जो हमारे हर एक मैन के शरीर में होती है और तकरीबन 35-40 ईयर्स की एज के बाद बढ़ना शुरू हो जाता है। तो इसके कुछ एक लक्षण होते हैं, जैसे कि पेशाब के ज़्यादा करके ये सिम्टम देता है मेंस में। अगर हम प्रोस्टेट कैंसर के रिस्क की बात करें और क्या क्या लक्षण आते हैं, क्या क्या वार्निंग साइंस होते हैं जिससे कि हमें पता चलता है कि किसी पुरुष में प्रोस्टेट कैंसर होने का शक है, तो वो वार्निंग साइंस होते हैं कि सबसे पहले उस आदमी की उस व्यक्ति की पेशाब की धार में फर्क पड़ना शुरू हो जाएगा। वो क्या ये सिम्टम्स हो सकते हैं कि उनको पेशाब करने में दिक्कत आ सकती है, जैसे कि पेशाब की धार कमज़ोर होना, ज़्यादा दूर तक पेशाब ना गिरना, ज़ोर लगा के करना, या पेशाब का रुक-रुक के आना, जहाँ सुप्राप्यूबिक एरिया जो कि ब्लैडर का एरिया होता है, वहाँ पे भारीपन महसूस होना, या कई बार कुछ व्यक्ति में बार-बार पेशाब आना, पेशाब पे कंट्रोल ना रहना कि कुछ एक बूँदें पेशाब की अ, अंडरगारमेंट्स में निकल जाना, या उनको भाग के जाना पड़ता है। ये सारे सिम्पटम्स यूरिनरी सिम्पटम्स होते हैं जो कि एक प्रोस्टेट कैंसर के व्यक्ति की शुरुआती फ़ेज़ में आ सकते हैं, जब तक कि वो प्रोस्टेट कैंसर अभी विद इन प्रोस्टेट ही है और अभी बिल्कुल लोकलाइज़्ड है, जिसको कहते हैं हम कि वो इनिशियल स्टेजेस में है। तो ये लक्षण एक नॉर्मल प्रोस्टेट ग्लैंड के बढ़ने से भी हो सकते हैं। तो इससे हम 100% डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि ये प्रोस्टेट कैंसर की वजह से है या नॉर्मल प्रोस्टेट के बढ़ने से है। बट ये, अगर ये साइंस है, तो ये हमें कुछ शंका पैदा करते हैं कि उस पेशेंट में प्रोस्टेट कैंसर के होने का रिस्क है। इसके अलावा प्रोस्टेट कैंसर के जो और वार्निंग साइन्स होते हैं, वो होते हैं कि कुछ एक मरीजों में पेशाब में खून आ सकता है, या पेशाब का लग के आना, जिसको कि हम जलन होके आना, या डिस्यूरिया कहते हैं हम अपनी टर्म्स में। तो ये डिस्यूरिया एक बहुत ही फ्रीक्वेंट सिम्पटम है जो कि सीए प्रोस्टेट में पाया जाता है। इसके अलावा कुछ एक और सिम्पटम्स, जैसे कि सेक्सुअल सिम्पटम्स भी सीए प्रोस्टेट में आ सकते हैं, जैसे कि अ इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो सकता है, या सीमेन में ब्लड आ सकता है, या टर्मिनल फेज़ यानी कि इजैकुलेशन की लास्ट फेज़ में उनको पेन भी हो सकता है। इसके अलावा कुछ एक और सिम्पटम्स हो सकते हैं, जैसे कि पेरिनियम में हैवीनेस हो सकता है, जैसे कि कोई बैठने में उनको ऐसे लगता है कि उनके पेरिनियम के एरिया में जैसे कि भारीपन है, कि जो कि प्रोस्टेट का एरिया है, वहाँ पे वो एक भारीपन जैसा महसूस कर सकते हैं। इसके अलावा जब प्रोस्टेट कैंसर अपनी अ, ग्लैंड से बाहर को फैल जाता है, जिसको कि हम एडवांस स्टेज कहते हैं, या कि बाकी बॉडी में फैल जाता है, जिसको कि हम मेटास्टेसिस कहते हैं, उनके लक्षण थोड़े अलग होते हैं। जैसे कि पैरों में सूजन आ सकती है, जब पीठ में, कमर में, रीढ़ की हड्डी में दर्द हो सकती है, हिप्स जॉइंट्स में पेन हो सकती है, रिब्स में पेन हो सकती है, जो कि सजेस्ट करते हैं कि उनमें कोई बोनी मैट्स पैदा हो रहे हैं। इसके अलावा भूख कम लगना मरीजों में, या वेट लॉस होना, या कैकेक्सिया जिसको कि वेट लॉस कहते हैं,
या पैरों में सूजन आ जाना कि लिम्फेडिनोपैथी की वजह से पेल्विक लिम्फेडिनोपैथी पैरों में सूजन आ गई है, ये सारे सिम्टम्स एक प्रोस्टेट कैंसर के व्यक्ति में पैदा हो सकते हैं। तो जब ये लक्षण के साथ कोई व्यक्ति आता है तो हम उनमें फर्दर जांच करते हैं और देखते हैं कि ये लक्षण उनमें क्यों है। जैसे कि ये लक्षण प्रोस्टेट कैंसर में ज़्यादा पाए जाते हैं तो हम सबसे पहले उनका डिस्टल रेक्टल एग्जामिनेशन करते हैं ताकि हम प्रोस्टेट की जांच कर पाएँ। और दूसरा हम उनका एक ब्लड टेस्ट करते हैं जिसको कि सीरम पीएसए कहते हैं। इन 2 टेस्ट से हमें जनरली ये डिसाइड करते हैं कि उस पेशेंट में प्रोस्टेट कैंसर होने का कितनी संभावना है। अगर किसी पेशेंट में पीएसए लेवल बढ़ा हुआ आता है, जो कि जनरली हम 4 से ज़्यादा लेते हैं, 4 नैनोग्राम पर डेसीलिटर, अगर उससे ज़्यादा है और डिस्टल रेक्टल एग्जामिनेशन में हमें प्रोस्टेट का आर्किटेक्चर या उसकी हार्डनेस ज़्यादा फील हो रही है, तो उस व्यक्ति में हम फर्दर जांचें एडवाइस करते हैं कि वो अपनी प्रोस्टेट बायोप्सी करवाएं और फर्दर उसमें 100% डायग्नोसिस के लिए जो बायोप्सी की जाती है उसकी जांच को हम देखते हैं। तो आज का मेरा मैसेज ऑन इंटरनेशनल मेंस हेल्थ डे यही है कि हर एक व्यक्ति को जो कि 50 ईयर्स से ऊपर है, ऑल मेंस को अपना रूटीन प्रोस्टेट वैल्यूएशन जरूर करवाना चाहिए। एक सीरम पीएसए है जो कि एक प्रोस्टेट कैंसर का अर्ली मार्कर है, उसको 50 ईयर्स के स्टार्ट के बाद अपना ईयरली या वंस इन 2 ईयर जरूर करवाना चाहिए ताकि वो इसके बारे में अपना वैल्यूएशन कर सकें और इसको हम अर्ली स्टेज में पकड़ पाएं। थैंक यू एवरीवन।